आलिया एंड पुठियाला शेखा। वालेकुम अस्सलाम मैम जी। सब ठीक है? जी मैम जी, अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। वीटीआई फालिया के बच्चे भी ठीक हैं, पुठियाला शेखा के भी ठीक हैं। मैम जी रुबाब का लिंक तो नहीं ओपन हो रहा। स्टूडेंट्स वेलकम टू वीटीआई फालिया एंड पुठियाला शेखा ऑनलाइन लर्निंग कोर्स कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड ऑफिस प्रोफेशनल। आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट शीट को। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, सारे लोग एक्टिव हो जाएं। स्टूडेंट्स मुझे कल जो आपने पढ़ा था सम का फार्मूला, सम इफ, कोई एक्सप्लेन करेगा कि सम इफ क्या था? आपने कल सम इफ और ग्रेड का फार्मूला जो है वो किया था, तो आप में से कोई मुझे बता देगा, उसका सिंटैक्स बता दे, सम इफ का सिंटैक्स बता दे। टीचर कोई भी फार्मूला स्टार्ट करना हो तो सबसे पहले हम इज इक्वल टू का निशान लगाते हैं, फिर हम सम लिखते हैं, फिर जो भी चीज ब्रैकेट लगाते हैं, जो भी चीज सिलेक्ट करनी होती है, पूरा कॉलम अगर सिलेक्ट करना है तो उसको सिलेक्ट करेंगे और फिर हम एंटर प्रेस करेंगे। अगर हमने प्लस करना है पूरे कॉलम को या रो इसकी को कंडीशन, एक मिनट बेटा, इफ की कंडीशन हम क्यों यूज करते हैं? जब दो सूरतों में हमें रिजल्ट चाहिए होता है, दो सूरतों में इसका रिजल्ट चाहिए होता है। अच्छा, आज बेटा हम करेंगे इफ से रिलेटेड फंक्शन करेंगे। आज हम करेंगे सम और सम इफ, ठीक है? इसी की कैटेगरी करेंगे। आज मैं आपको एक शीट बनवाती हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट रिकॉर्ड फॉर एग्जाम्पल। यहाँ पे हमने इसकी कुछ एंट्रीज कर लेते हैं। सबसे पहले मैम जी स्क्रीन ही शो हो रही। मैम स्क्रीन तो नहीं नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं शो हो रही। चले वन सेकंड, एक मिनट। ओके मैम। बताइएगा, आप शो हो रही है आपको स्क्रीन? यस मैम। यस मैम, अब होगी। चलें। रुबाब नहीं आई मीटिंग के अंदर अभी? मैम वो बोल रही थी मेरा लिंक क्यों नहीं ओपन हो रहा। फालिया वाली तो जीन फातिमा भी है अंदर। फालिया की सीआर है क्लास के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट मेन्यू, सेल का ग्रुप है। फॉर्मेट मेन्यू के अंदर जाके मैंने रो और कॉलम की जो मैंने हाइट और विड्थ मैंने यहाँ से एक ही दफ़ा मैंने बढ़ा लेनी है। हम यहाँ पे आगे कॉलम विड्थ 8.43 बाय डिफ़ॉल्ट होती है कॉलम की विड्थ। हम इसको चेंज करते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। इसको हमने चेंज कर लिया। सीरियल नंबर, नेम, टाइटल दे लेते हैं। मर्ज एंड सेंटर की हमने ऑप्शन इस्तेमाल की। अलाइनमेंट्स का ग्रुप है। मर्ज एंड सेंटर से मुराद ये होता है कि आपके जो सेल्स होते हैं, मल्टीपल सेल्स एक सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे हम अपना टाइटल दे लेते हैं। फॉन्ट का साइज बढ़ा रही हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट रिकॉर्ड, यहाँ पे आप विकेट्स रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, ठीक है? एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये दे दिया है। अब आप इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट का नेम है वो कैलबरी है।
हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको कर देती हूँ टाइम न्यू रोमन, एंटर प्रेस किया। इसका भी अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो इसका भी आप कर सकते हैं। बेटा समझ आ रही है सबको, नजर आ रहा है आप सबको? यस मैम। यस मैम। हम स्टार्ट करते हैं आगे। सीरियल नंबर 1 2, अलाइनमेंट मैंने सेंटर की जो है वो सेट कर ली। अब इसको मैंने कंटिन्यू करना है, तो मैंने सबसे पहले सिलेक्शन करनी है। सिलेक्शन करने के बाद मेरा कर्सर प्लस की शेप में, इस शेप में चेंज हो जाएगा। ड्रॉप कर लें जहां तक आप रेंज लेना चाह रहे हैं। नेम एंटर कर दें। अली हमने कर दिया, अहमद एग्जाम्पल के नाम आप दे लें, रजा, शाहनवाज, आदि, हुसैन। अब ये हमने कुछ फर्जी नाम जो हैं वो यहाँ पे हमने राइट कर दिए हैं। देन उसके बाद हम यहाँ पे ईयर्स राइट कर लेते हैं कि अली ने 2005 के अंदर, इस सीरीज के अंदर उसने कितनी विकेट्स ली। अहमद ने 2007 के अंदर, 2007 के अंदर कितनी विकेट्स ली। नेक्स्ट हमारी कैटेगरी के अंदर हम ऐड कर लेते हैं 2008 कर लें, फिर अब 2005 कर लें। इसी को हम लेकर कंटिन्यू करते रहते हैं। दो 2005 फिर कर लें। जो आपको, आप अपनी मर्जी से भी ईयर्स जो हैं वो सेट कर सकते हैं। टाइटल में दे देती हूँ यूज ऑफ सम इफ फंक्शन। कंप्यूटर क्लास, इसकी एक और मिसाल भी बेटे मैं आपको देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी कंपनी की तरफ से कुछ प्रोडक्ट्स सेल करने के लिए मिलती हैं, मुख्तलिफ सेल्स मैन है। अब किसी ने कोई एक प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल उसने पैंटीन की जितनी भी कैटेगरीज हैं, शैम्पू की जितनी भी कैटेगरीज हैं, उसकी सेल आउट उसने कर दी हैं। एक है उसके पास, उसने उसको मार्जिन दे दिया है कि आप जो है वो सोप वगैरह आप सेल आउट कर दो। अब इसके अंदर मुख्तलिफ कैटेगरीज आ जाएंगी कि किसको क्या चीज़ है अवेलेबल वो देते हैं। इसके अंदर फॉर एग्जांपल ग्रोसरी के सारे आइटम्स भी आ सकते हैं। अब उन्होंने ये देखेंगे कि आया कौन सा सेल्समैन ऐसा है कि जिसने अपनी सारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल आउट करके आया, कितने आइटम्स उसने सेल कर दिए हैं। आप सम इफ का जो फंक्शन है वहां पे भी यूज कर सकते हैं। अब जिस तरह अभी मैंने यहाँ पे मैंने लगा दिया पाकिस्तान क्रिकेट रिकॉर्ड, ईयर्स मैंने दे दिए। अब हमने ये देखना है कि अली ने 2005 के अंदर कितनी विकेट्स ली, अहमद ने कितनी ली। अब इस सारे के अंदर
कौन सा ऐसा जो प्लेयर है, कौन सा ऐसा जिसने सबसे ज्यादा विकेट्स ली, जो सबसे ज्यादा इन सालों में जो सबसे ज्यादा आगे चल रहा है। हमने ये जो डाटा है 2005 से लेकर हमारा 2004 से लेकर हमारा ये डाटा 2008 के दरमियान है। अब विकेट्स हम लगा लेते हैं, मुख्तलिफ रेंज दे ली। टोटल विकेट्स ऑफ अब सबसे पहले हमने टोटल विकेट्स निकालनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल विकेट्स कैसे निकालेंगे। अब इन सारी विकेट्स को मैंने प्लस करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कौन सा फंक्शन मैं यूज करूं? इक्वल साइन सम, ओपनिंग पैरेंथेसिस, देन रेंज को आप सिलेक्ट करें, क्लोजिंग, एंटर प्रेस कर दें। अब टोटल विकेट्स जो है वो 406 हैं। अब इक्वल हर एक की हम निकाल लेते हैं। हमने यहाँ पे निकाल दीजिए टोटल विकेट्स ऑफ अली। कंप्यूटर क्लास समझ आ रही है? यस मैम। उसके बाद हमने दूसरी लगा दी, टोटल विकेट्स ऑफ अहमद। अब हर एक की हम इसी तरह 1 बाय 1 निकाल लेंगे। उसके लिए हमें कौन सा फंक्शन यूज करना पड़ेगा, सम इफ। कौन सा यूज करना पड़ेगा, सम इफ का फंक्शन हमें यूज करना पड़ेगा। इक्वल साइन सम इफ सबसे पहले आप सिलेक्ट कर लें नेम, सिंगल कोमा, इन्वर्टेड कॉमास। टेक्स्ट हमेशा हमारे इन्वर्टेड कॉमास में आती है। यहाँ पे आपने राइट कर दिया नेम, अली की आप निकालना चाह रहे हैं, इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल कॉमा, विकेट्स की रेंज आप सेलेक्ट कर लें, देन क्लोजिंग ब्रैकेट, एंटर प्रेस किया। अब ये हमें बता रहा है जी टोटल विकेट्स ऑफ इन सारे सालों के अंदर। अब अली को हमने एक ही दफा लिखा है। अभी आप नोटिस करें, अली, अहमद, हमने सारे नाम जो है वो एक ही दफा लिख दिए हैं। अब 78 आ गया। अभी आप देखिएगा कि यहाँ से हम रिजल्ट्स को चेंज कैसे कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे दोबारा लिख दिया जी अली। अभी देखें आपकी विकेट्स, आपका रिजल्ट चेंज हो गया। यहाँ पे मैंने राइट कर दिया अहमद। यहाँ पे फिर मैंने चेंज कर दिया अहमद। अब मैंने अहमद की निकालनी है ऑटोमेटिकली, दोबारा से वही सेम बराबर सम इफ का फंक्शन आप लगा लें, ओपनिंग पैरेंथेसिस, सेलेक्ट द नेम रेंज, सिंगल कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास में आप नेम राइट करें,
सिंगल कॉमा, देन सिलेक्ट दी विकेट्स की आप रेंज को आप सिलेक्ट कर लें, देन क्लोजिंग ब्रैकेट, देन एंटर। ये जी हमारे सामने रिजल्ट्स आ गए हैं। कंप्यूटर क्लास समझ आ गई यहाँ तक आपको? जी मैम। क्या समझ आया? जी मैम जी। कि सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे नेम लिखे थे, नेम लिखने के बाद हमने ईयर्स राइट किए, ईयर्स राइट करने के बाद हमने विकेट्स की रेंज लिख ली। ठीक है, रेंज लिखने के बाद हमने जितनी भी हमारे पास टोटल विकेट्स हैं, इन सब ने जितने भी इन ईयर्स में उन्होंने हासिल की हैं, वो सब की सब हमने प्लस कर ली। जैसे ही हमने उसको प्लस का फार्मूला लगाया तो हमारे पास टोटल विकेट्स आ गई। फिर हमने कहा कि भाई अली 2005 में भी आया, अली 2007 में भी आया। अब 2005 और 7 के अंदर उसने कितनी विकेट्स जो हैं उसने हासिल की। अब उसने सामिफ ने क्या किया है, उसने 5 को भी अपने अंदर ऐड किया, उसने 7 को भी ऐड किया। ठीक है, अब उसने उसकी जितनी भी टोटल विकेट्स थी उसने उसकी 123 उसने निकाल के फार्मूले ने हमारे सामने रख दी। अब टोटल विकेट्स ऑफ अहमद, अहमद की कितनी बार रही है? 115। कितना डिफरेंट है, 123 किधर और 115 किधर है, फर्क तो है ना। फार्मूला ने इतनी आसानी से हमें इतने एयर्स के जितना भी उनका रिकॉर्ड था फौरन से हमने जस्ट आप रेंज को सिलेक्ट करें और एक्सेल आपको फौरन से उसके रिजल्ट्स जो है वो आपके सामने अपीयर कर देता है। बाकी नीचे जो नाम रह गए हैं कंप्यूटर क्लास, मैंने कल आपका फॉर्मेट भी चेक करूंगी, आपने शीट भी बनानी है और नीचे वाले जो नेम रह गए हैं उनका आपने खुद जो है वो रिजल्ट मालूम करना है। सेम यही तरीकेकार है। इसको हम बॉर्डर दे लेते हैं, अलाइनमेंट्स के ग्रुमिंग है। यूज ऑफ सम इफ फंक्शन, ये हमारा आज का टॉपिक है। आउटलाइन दे ली हमने, इसको डॉटेड दे रही हूं। आउटलाइन एंड इनसाइड कलर दे लें। स्टाइल लाइन का चेंज कर दिया है मैंने। इन सब को 1 बाय 1 भी आप दे सकते हैं या एक ही दफ़ा सेलेक्ट करके एक ही दफ़ा आप दे सकते हैं। ये आपके सामने रिजल्ट्स शो हो गए हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। कल हमने किया था इफ का फंक्शन, ग्रेड का फंक्शन, साथ में आज हमने सम इफ का फंक्शन आज हमने किया है। किसी ने बेटा कोई सवाल करना हो, किसी को कहीं से समझ ना आई हो तो पूछ सकते हैं। कंप्यूटर क्लास किसी ने यहाँ से कोई क्वेश्चन करना है तो वो पूछ सकता है, किसी को कहीं से समझ नहीं आई। मैम मैम जी दोबारा कराएं, मैं अभी आई हूँ, मैंने नहीं देखा। बेटा मैं तो पूरा करवा चुकी हूँ, इस तरह तो नहीं। मैम जी सिग्नल प्रॉब्लम थे ना, इसलिए कॉल नहीं कनेक्ट हो रही थी।
सिग्नल प्रॉब्लम थे, कॉल नहीं कनेक्ट हो रही थी। चलें मैं आपको दोबारा से समझा देती हूँ। रुमैसा बात कर रही हैं? मैम जी नवीजा बात कर रही हूँ। नवेजा बात कर रही हैं, रुमैसा नहीं है? पता नहीं मैम जी, देखती हूँ। चलें बेटा मैं आपको समझा देती हूँ। हमारा आज का टॉपिक था, रिपीट कर रही हूँ, जिन लोग बच्चों ने नहीं सुना, जिनका सिग्नल इशू था, वो दोबारा से एक दफा सुन लें। आज का हमारा टॉपिक था हाउ टू यूज ऑफ इफ फंक्शन, कि हम इफ के फंक्शन को कैसे हम उसका इस्तेमाल